नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस व्लॉग में। तो अब तक आप लोगों ने इस सीरीज़ में देखा कि मैं बैंकॉक शहर घूमी और अब मैं रवाना हो रही हूँ चियांग माई की तरफ। और इसी तरीके से ये चिड़िया अपनी दाना पानी लेकर अपनी अगली उड़ान भरने के लिए चली गई डोंग मुयांग एयरपोर्ट से होते हुए मेट्रो स्टेशन में। मेट्रो स्टेशन एमआरटी है और उसी के ऊपर वाले हिस्से में है एसआरटी। एसआरटी वो लॉन्ग डिस्टेंस रेलवेज़ है जो मुझे चियांग माई पहुंचाने वाली थी। और क्योंकि मैंने लास्ट मिनट टिकट बनाया इसलिए मुझे थर्ड क्लास की टिकट मिली। पर आप देख के विश्वास नहीं करोगे किस तरीके से इन्होंने थर्ड क्लास को भी अच्छे तरीके से सजा के रखा हुआ है और बहुत ही व्यवस्थित ये सफ़र रहा। मेरे बाजू में एक थाई इंसान बैठा था, तो उसने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया, जो कि थाई लोगों के कल्चर और उनके जहन में है। एक और चीज़ पर मेरा ध्यान पड़ा, वो है कि वहाँ के सारे लोग अपने देश को सुरक्षित और साथ ही साथ स्वच्छ रखने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। जो दिया गया कूड़ादान था, आपको कचरा वहीं पर फेंकना था, ना कि यहाँ वहाँ। और गर्मी बहुत थी। आप लोग मेरे एक क्लिप में शक्ल देख सकते हो कि मैं पसीने से लोथपोथ हो ही चुकी थी और मेरे पैर भी थोड़े सूज गए थे इतने देर बैठे बैठे। फिर मैं एक खिड़की से दूसरी खिड़की की ओर चली गई और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए कैसे इतने सारे अलग अलग जगहों को पार करके चियांग माई पहुंची पता ही नहीं चला। मैं किस तरीके से एक दिन के जगह 4 दिन बिता दी इस शहर में, वो आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तो बहुत ही आराम से मैं सो के और खाते पीते हुए निकल पड़ी इस सफ़र में। कैसे सुबह हो चुका था ये मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसे सुबह हुई मैं एक से एक इतनी खूबसूरत जगहों के नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ी। अब इन लाल टैक्सियों को देखकर ये मत सोचना कि ये काफ़ी सस्ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। पर ग्रैब जो कि यहाँ के ऊबर जैसा है उससे थोड़ा कम है और साथ ही साथ वो लोग आपको एग्जैक्ट लोकेशन में पर्सनलाइज टच के साथ पहुँचा देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एटलीस्ट एक बार मैं इनकी सवारी ले लूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया। और कई सारी और इंटरेक्शन करने के बाद मैं पहुंच गई अपने हॉस्टल में, जहां पर जाने के बाद मुझे मिला बहुत सारे ऑप्शंस। वो ऑप्शंस में मेरी टूर पैकेजेस इन्वॉल्व थी और वहाँ से मुझे कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल रहे थे। और ये सब करके थोड़े देर रेस्ट लेने के बाद मैं निकल पड़ी चियांग माई की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने। और फिर मैं धीरे धीरे जहाँ पहुँची एक पार्क में। इसके बाद मैं गई डिनर करने और फिर कई सारे और जगहों को देखते हुए मैं वापस शाम को लौट आई अपने हॉस्टल में। बेहतरीन जगह है जहाँ पर मैं आई हुई हूँ। ये एक पार्क है जहाँ पर बहुत सारे थाईलैंड के बच्चे खेल रहे हैं। एक तरफ फुटबॉल हो रही है, दूसरी तरफ लोग वॉकिंग कर रहे हैं। इधर जिम है, जैसे हमारे देश में वो लोहे वाला इनबिल्ड होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया हुआ है। ये किसी का तो स्टैचू है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गूगल ट्रांसलेटर ऑन करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे पता चलेगा। और बहुत ही अच्छा मौसम है। गर्मी आप मेरे शक्ल से देख सकते हो, थोड़ी सी गर्मी है, पर उसके बावजूद भी बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। सो गाइस, इस पार्क का नाम है बुआक हाक पब्लिक पार्क।
और यहाँ पर जापान और थाईलैंड के जो रॉयल फैमिलीज़ है दोनों के समझौता और जो दोस्ती है उसका प्रतीक है। उन्होंने साथ में यहाँ पर एक कपूर का पेड़ लगाया था। ये आप देख सकते हो, ये पूरा पूरा फूल से बना हुआ है ये हाथी। हाथियों को थाईलैंड में इरावन कहा जाता है और लैंड ऑफ एलिफेंट्स भी माना जाता है, और ऑब्वियसली इस वजह से वो नेशनल एनिमल भी है। बहुत ही मज़ेदार है। मेरा गला आप लोग देख सकते हो काफ़ी ख़राब हो रखा है, बट मैं फिर भी ये आइस वाली इतनी बड़ी कॉफ़ी पीने जा रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा है। तो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू हैव समथिंग। सब कुछ पोर्क में दिख रहा है मुझे, तो मैंने इनको बोला है कि मुझे पोर्क ना दे, आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई दीज वंस। तो मैंने उनको समझाया, देखते हैं अभी क्या मिलता है मुझे। थैंक यू। मेरे चॉपस्टिक स्किल्स को देखकर जज मत करना। एक तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, ऊपर से मुझे बस सोना था। बट मेरे पीछे गौर करो उस चाइनीज़ आदमी को जो कि मिर्ची के वजह से बहुत ही झुलस रहा था। अगर बेचैनी तो मुझे भी हो रही थी, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। और थैंक्स टू द आइस्ड कॉफ़ी जो मैंने लिया हुआ था। गणेश जी की मूर्ति को वहाँ पर देख के किन किन लोगों को खुशी हुआ कमेंट सेक्शन में बताओ। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो लोग भी हमारी ही तरह गणेश के भक्त हैं। अच्छा, ये अंधेरे क्लिप्स को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या ही वीडियो निकाला। गौर करो रास्ते पे और जो मैं बोलने वाली हूँ। वक्त होगा कुछ 10 साढ़े 10 बजे, और जैसे मैं वहाँ से लौटकर आ रही थी, ये रास्ता मेरे हॉस्टल के तरफ पड़ता है ओल्ड चियांग माई में। रास्ता बिल्कुल साफ़ है, कोई कूड़ा नहीं फेंक रहा है रास्ते में, चारों तरफ डस्टबिन्स रखे हुए हैं। और उसी के साथ साथ जितने एरिया में काम चालू था, सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कॉर्डन किया हुआ था। और साथ ही साथ जो भी वर्कर्स थे वहाँ पर, उनमें से जो सुपरवाइज़र या मैनेजर थे वो वहाँ पर खड़े थे रास्ते में बाकायदा, सिविल इंजीनियर्स और बाकी टीम के साथ। ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे और बाकी लोग आते जाते हुए लोगों से माफ़ी मांग रहे थे कि रास्ते ख़राब होने के वजह से, और जो भी थोड़ा बहुत रास्ता जो कि लोग यूटिलाइज़ कर भी नहीं रहे थे, उस एरिया को वो लोग समेट रहे हैं और इनकन्वीनियंस के लिए वो माफ़ी मांगते हैं। ये है थाईलैंड गाइस। मतलब आप लोगों को अगर इतिहास या नेचर या बाकी सारे चीज़ों के वजह से वहाँ नहीं भी जाना हो, बट वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। तभी भी रास्ते में जो स्ट्रीट फूड्स है, बहुत सारे लोग उसको खा रहे थे, पर मेरा ध्यान पड़ा इस 7-Eleven में, जो कि बहुत ही बड़ा था और सामान से भरा हुआ था। तो मैंने जल्दी से उठाए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स, जो खाते पीते मैं वहाँ से वापस निकल गई और फिर मैं चली गई अपने हॉस्टल की ओर। तो इसी तरीके से आज के दिन को मैंने ख़त्म किया। और आगे जानने के लिए कि मेरा अगला दिन कैसा रहा, आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। यहाँ तक मेरे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं आगे भी लेके आने वाली हूँ।